देखिए, कल हम लोग कंपोनेंट्स की तरफ थे, और कंपोनेंट्स में कल हमने आपको डायोड के बारे में भी बताया। जैसे पैरेलल में भी हमारा डायोड लगा रहता है, जिसको हम लोग जीना डायोड के नाम से जानते हैं। कुछ डायोड हमारे फोन में और भी हैं। कुछ डायोड मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि डायोड की तरह ही आपको दिखाई देता है। जैसे मैं कुछ चीजों को आपको हाईलाइटेड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये चीज जो आप देख रहे हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं? इस चीज को आप लोग, इस चीज को आप क्या कहते हैं जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने? डायोड सर, डायोड। डायोड है ना। डायोड कहते हैं। एक्चुअल में इसका सिंबल जानते हैं कैसा होता है? ये जो आप देख रहे हैं, चलिए इसका मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसका थोड़ा सिंबल देखिए कैसा है। इसका सिंबल इस तरीके से है, देखिए। एक इधर, एक इधर, ऐसे, फिर एक ऐसे, और इस तरीके से, और ये नीचे, और एक हिस्सा इसका ग्राउंड हो गया और एक हिस्सा इसका सप्लाई के साथ है। ठीक है। तो ये दो डायोड को मिला करके बनाया गया, और जानते हैं इसका क्या नाम है? ई एस डी। क्या नाम है इसका? ई एस डी। ईएसडी। अब ई एस डी, इलेक्ट्रिक सेफ डायोड। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सेफ डायोड, या फिर इलेक्ट्रिक सेफ डिस्चार्ज भी इसको बोला जाता है। जैसे आप समझ लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ डायोड। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल सेफ डायोड? ऐसा तो मैंने कभी नाम नहीं सुना है। क्या कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं सुनने में? जी सर। है ना, कुछ अजीब लग रहा यस होगा सर। सर। ऐसा नाम तो मैंने नहीं सुना है। इलेक्ट्रिक सेफ डायोड या इलेक्ट्रिक सेफ डिस्चार्ज, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। तो चलो मैं एक आपको छोटी सी बात आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। चलिए, आप जैसे कि कोई भी मोबाइल की सर्किट्स को आप ओपन करते हैं, ओपन मतलब खोलते हैं रिपेयरिंग करने के लिए। ठीक है। और कस्टमर देता है आपको प्रॉब्लम कि भाई मेरा टच नहीं चल रहा है, मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, मेरा माइक नहीं चल रहा है। तो आप फोन खोलते हैं, मदरबोर्ड निकालते हैं, चेक करते हैं, सामान रिप्लेस करते हैं, मदरबोर्ड फिटिंग करते हैं, और मोबाइल ऑन ही नहीं होता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? ये ऐसा सर हुआ मोबाइल फील्ड कट पर टाइम। फोन, देखो, आप ऐसी बात नहीं है कि उस मॉडल को पहली दफा आपने लाइफ में खोले हो, डेली खोलते हो वैसा एक दो मॉडल। लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा घटना होता है कि फोन खोलते हैं, मान लो स्पीकर चेंज था या टच चेंज था या कॉम्बो चेंज था, फिटिंग उटिंग कर दिए, बोर्ड लगाए, सेट ऑन ही नहीं हुआ, और वो फोन आज तक नहीं ऑन हुआ। अंतिम में कॉम्बो निकाल के देना पड़ा कस्टमर को। काहे भैया, जानते हैं? तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। जब हम लोग किसी भी सर्किट्स को अपने ओपन हाथों से छूते हैं ना, ओपन हाथ का मतलब समझते हैं ना, नंगे हाथ से जब हम लोग किसी भी सर्किट्स को छूते हैं, तो ये जितने भी कैपेसिटर की टोपी है, टोपी मतलब कैपेसिटर की जो पॉइंट है, उसमें जब हमारा फिंगर सटता है ना, तो हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में भी नहीं कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रिकल करंट, क्या ना तो कुछ कहते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है, वो है ना। तो हमारे बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सीपीयू तक ना पहुंच जाए, इसीलिए उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये डायोड लगा होता है, जिसको ईएसडी कहते हैं। राइट। इतना नोटिस कभी किए हैं आप अपने मोबाइल सर्किट्स पे? नहीं किए। सिंपल, हाँ डायोड है, हटाओ, हाँ ठीक है, साफ सुथरा करो, डाल दो। राइट। तो इसीलिए रूल कहता है कि जब भी किसी भी मदरबोर्ड को आप खोलते हैं या ओपन करते हैं, और अगर वो चालू बोर्ड है, तो उसको पकड़ने का जो तरीका होता है ना, वो जैसे तैसे आप उसे नहीं पकड़ सकते। नहीं तो अच्छा खासा मोबाइल भी आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये सर्किट्स हमने मदरबोर्ड से निकाला है, तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ कैमरे में देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? देखे तो, जी सर। ऐसे ये मोबाइल को पकड़ने का ये तरीका होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते नहीं, पकड़ते, हाँ लगता है पानी में गया है, हाँ लगता है ये, हाँ लगता है यहाँ कुछ टूटा हुआ, ऐसे ऐसे छूते हैं ऐसे। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इसमें गया कि नहीं? जवाब दीजिए। गया ही। अच्छा, बोलोगे कि सर हमको नहीं पता होता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या होता है। तो चलो एक बात का जवाब दो। कई बार जब आप चेयर से खड़ा होकर के किसी वस्तु को छूते हैं, तो कुछ पल के लिए लगता है कि उसमें झटका था, उसमें करंट था, और दोबारा छूते हैं तो उसमें करंट नहीं होता है। क्या ये तो फील किए होंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी? किए हैं? किसी चीज को छुए, टेबल को, चेयर को, किसी चीज को, तो आपको लगा अरे हम करंट आ गया, और फिर दोबारा छुए तो उसमें कोई करंट नहीं है।
राइट, ऐसा महसूस पर किया है? हाँ होता है। पर ये महसूस तब तब होता है जब चेयर से अचानक से उठिए, प्लास्टिक चेयर से, और अचानक से किसी को टच करेंगे, हम्म ठीक है, हम्म देन हम्म। उसमें जो है ये चिंगारी से ऐसी निकलती है। हाँ, अरे मैंने तो यूट्यूब पे भी देखा था एक, कि जो आप बैठ जाओ और चेयर पे, और सर के जी। ऊपर जो है ना वो फोम वाली तौलिया होता है ना, सर के ऊपर, उसको 3 बार 4 बार जो है ना ऐसे ऐसे हाथ से सर पे लेकर के ऐसे ऐसे 3 बार 4 बार घसीए सर पे, और अपने उंगली को गैस खोलिए और उंगली को सटा दीजिए गैस के बर्नर पे, बिना लाइटर का गैस जल जाएगा। जी समझे? हाँ सर, ऐसा होता है। ऐसा भी आप लोग देखे होंगे। तो ये एक्चुअल में ये चीज क्या है ना, कि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है, और जब भी हम लोग किसी भी सर्किट्स को ऐसे जहां तहां उंगली रखते हैं ना, तो हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है जो इसके अंदर इंसर्ट होकर के सीपीयू तक ना पहुंच जाए, इसीलिए उसको डिस्चार्ज करने के लिए कंपनी इसके अंदर जो है ना ये सेफ्टी डिवाइस को लगाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सेफ्टी डिवाइस को कंपनी यहाँ क्या करती है, लगाती है। और ये चीज ज्यादातर ये जो है ना आपको ये 2 लाइन वाली ईएसडी, इलेक्ट्रिक सेफ डिस्चार्ज, ये जो कंपोनेंट्स है, ये ज्यादातर आपको पावर बटन के लाइन में आपने देखा होगा, मोबाइल खोले होंगे तो ऑन ऑफ बटन के लाइन में ये पैरेलल में लगा हुआ आपको मिलेगा, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस के लाइन में आपको लगा हुआ मिलेगा, फिंगरप्रिंट के लाइन में लगा हुआ मिलेगा, टच के लाइन में लगा हुआ मिलेगा, चार्जर का जो डीएमडीपी होता है ना, आप लोग सीसी चार्जिंग पिन चेंज जी करते सर। होंगे, तो चार्जिंग पिन के पीछे भी ये दूगो लगा हुआ रहता है डीएमडीपी के लाइन में। याद करिए होता है कि नहीं, अगर आप लोग पिन बदलते होंगे तो। याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, कि मुझे दिखाना पड़ेगा? हाँ वो है रहता है। याद आ रहा है? तो इन सभी जगह जो है होता है ना ये लगा होता है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखिए, है लगा हुआ। जी सर। यहाँ नोटिस करिए, देखिए, ये है, दिख रहा है आपको? है लगा हुआ, काहे है तीन लगा को हुआ? लगा। ताकि हमारा जो मोबाइल में जो हम लोग केबल इंसर्ट करते हैं ना, केबल, डाटा केबल, या हाँ, तो हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो केबल के माध्यम से मोबाइल के सर्किट तक ना पहुंच जाए, आईसी तक ना पहुंच जाए, उसको वो किल करने के लिए लगा होता है। इसलिए इसको बोला जाता है ईएसडी, इलेक्ट्रिक सेफ डिस्चार्ज, या इलेक्ट्रिकल सेफ डायोड, या फिर इसको टीबीएस डायोड भी बोला जाता है, टीबीएस डायोड, ठीक है। और ये जब खराब होता है ना तो ये शॉर्ट कर जाता है आपको, जैसे अब कॉइल कैसे बीप देने लगेगा आपको दोनों तरफ से, उसी तरह से ये आपको बीप देने लगेगा। तो अगर ये दोनों तरफ से बीप देने लगे तो समझिए शॉर्ट कर गया है, निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा मन है तो लगा दीजिए, और साथ ही साथ इसमें भी उल्टा पुल्टा होता है, इसीलिए जिस दिशा से इसको निकाले हैं उसी दिशा से लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको ईएसडी डायोड बोला जाता है। चलिए कंपोनेंट्स के अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं, जो हमारे सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स होता है उसका अगला पड़ाव है हमारा कंपोनेंट्स का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का सर, मतलब क्या होता एक क्वेश्चन। है? हाँ, वो जो ईएसपी डायोड, वो उसका चेक करना, वो जैसा नॉर्मल डायोड चेक करता है वैसा ही चेक करता है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल जैसे वैसा ही क्या चेक करते करते सर। हैं, ठीक है, वैसा ही चेक करते हैं, एक लेकिन डायरेक्शन में करंट है या दूसरा डायरेक्शन में नहीं, करंट है इसमें क्या होगा, किसी भी तरफ से आपको आप करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों डायोड, जो ये डायोड है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। देखिए कि नहीं, अच्छा। अभी जिसका मैंने आपको सिंबल दिखाया, नोटिस करिए, देखिए, हाँ हाँ हाँ, एक देखा देखा। एक ऐसे है और एक ऐसे है, दूस- तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हाँ, तो है कि नहीं? करंट बिल्कुल नहीं फ्लो होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ पे प्रोब देता हूं और एक प्रोब मैं यहाँ पे देता हूं, तो ये तो हमारा कैथोड हो गया ना। क्या हो गया ये? क्या तो? कैथोड। बीच में हो गया एनोड, है ना? तो हाँ हम हाँ जो वोल्ट करंट दे रहे हैं वो तो हम दोनों कैथोड पे दे रहे हैं। किस हाँ पे दे हाँ। रहे हैं हम दोनों? क्या तो? कैथोड पे दे रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरफ से एनर्जी पास आउट नहीं होगी, ठीक है। ओके। किसी भी तरफ तो से ये एनर्जी पास आउट इसमें नहीं नहीं होगा। होगा। अगर ये शॉर्ट करेगा तो बीप आने लगेगा। क्या होगा ये? बीप बी आने बैंड। लगेगा। तो आप इसको रिमूव करके भी छोड़ सकते हैं, दूसरा चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। ओके, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का जमाना तो अब निकल गया। ट्रांजिस्टर का एक समय था कि भाई ट्रांजिस्टर बेस रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर बेस हमारा म्यूजिक सिस्टम होता था, ट्रांजिस्टर बेस एम्पलीफायर होता था। आज हमारा सर्किट हो गया किस चीज का? 100% आईसी का। ट्रांजिस्टर का जमाना आउटडेटेड हो रहा है, लेकिन फिर भी है तो थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर देखिए आपके सर्किट्स में पहले दिखता कैसा है, मतलब ट्रांजिस्टर अगर होगा तो कैसा
व्यू निकल करके आएगा। पहले थोड़ा व्यू को समझ लीजिए। दिख रहा है? जी सर। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है ना, वो इस तरीके से होता है, सिंबल। ठीक है। इसके सिंबल्स में इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर, और इसको क्या कहते हैं, इमीटर। बेस का मतलब होता है संग्रहक, कलेक्टर का मतलब होता है उत्सर्जक, एमीटर का मतलब अर्थ होता है। तो बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये हमारा किसका, ट्रांजिस्टर का। अगर इसके भी वैरायटी में जाइएगा ना, तो इसमें भी एनपीएन होता है और पीएनपी होता है, लेकिन उतना अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आउटडेटेड हो रहा है, मार्केट से खत्म हो रहा है, और इसके जगह आईसी 100% सर्किट में यूज हो रहा है। अब इसका इस्तेमाल का अगर हम लोग बात करें, यूज की ट्रांजिस्टर का क्या यूज होता था हमारे सर्किट्स में, तो आप में से पुराने लोग इसमें कोई होंगे तो पहले वो नोकिया का C101, नोकिया 100, नोकिया 101 में देख रहे होंगे कि लाइट पहले जो था ना, वो ट्रांजिस्टर बेसी लाइट हुआ करता था। याद है किसी को? वो लाइट जो आप लोग बनाते होंगे, 12 पिन का, जो 11 पिन का डिस्प्ले था, शायद 11-12 पिन का डिस्प्ले। तो उस समय ये प्रचलित था, बहुत ज्यादा ये इसका यूज था सर्किट में। अब हमारा 100%, देखिए हर फोन में लाइट आईसी 6 पिन की लगी हुई है, 9 पिन की है, 12 पिन की है। तो अब 100% हम लोग आईसी पे शिफ्ट हो गए। तो इसका यूज जो था ना पहले, वो था एस डब्ल्यू का मतलब होता है स्विचिंग, या फिर इसका यूज पहले लिया जाता था एएमपी का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन। तो स्विचिंग का मतलब हुआ जैसे किसी एलईडी को ग्लो करना है, तो ट्रांजिस्टर बेस ग्लो ग्लो करवाया जा रहा है, उसको ट्रांजिस्टर के माध्यम से करवाया जा रहा है। और अगर एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा मजबूत करना, मजबूत करना यानी बढ़ाना, जैसे कोई ऑडियो सिग्नल सी है, उसको थोड़ा और इनहेंस करना, और भी ज्यादा थोड़ा डेवलप करना, तो वो पहले एम्पलीफायर कहलाता था, एम्पलीफाई करना किसी भी चीज को। तो इसके माध्यम से लिया जाता था, ट्रांजिस्टर के माध्यम से। अब नहीं मिलेगा, फिर भी अगर मिल जाए तो थोड़ी बहुत आप उसे चेकआउट कर पाए। अब इसके चेकिंग की बात करें कि अगर ये सही है या खराब है, तो हमको कैसे पता लगेगा। तो जैसे यहाँ देखिए, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो रूल कहता है कि इसका किसी भी दो लेग के बीच में बीप नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखते हैं, बजर यानी बीप रेंज में यहाँ पे रखते हैं, और दोनों प्रोब को सटाते हैं, तो मीटर जो है हमारा यहाँ 2 तक, यहाँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2। 2 के साथ लाल बत्ती जल रहा है, 0 यानी कि बीप, बीप का आवाज आपको नहीं जाएगा, हमारा माइक नॉइस कैंसिलेशन है, तो बीप का कोई भी साउंड साउंड आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ लाल बत्ती जले, इसका मतलब बीप है। अब एक प्रोब कोई सा भी आप इसके बेस पे रख दीजिए, ठीक है, और एक प्रोब कलेक्टर पे रख दीजिए, तो देखिए मीटर में आपको रीडिंग प्राप्त होगा। क्या होगा मीटर में आपको, देखिए यहाँ रीडिंग प्राप्त होगा। फिर दूसरे यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे भी रीडिंग आगे चला गया। अब हम पुनः प्रोब को एक बार चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोब को बदल देते हैं। अब देखिएगा जो रीडिंग आ रहा था वो अब नहीं आएगा, देखिए गायब हो गया है। ठीक है। ये ये भी क्या हुआ, गायब हो गया। तो जो ट्रांजिस्टर भी जो बनता है ना, वो एक तरह से समझिए दो डायोड के मिलान से बनता है। पहले अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो उस वक्त आप लोग देखे होंगे कि दो डायोड के मिलने से ट्रांजिस्टर बनता है, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर के मिलान से आईसी बनता है। तो इसीलिए इसके अंदर ट्रांजिस्टर होने की ट्रांजिस्टर के अंदर डायोड होने की वजह से एक तरफ से ये रीडिंग दे देता है और दूसरी तरफ से रीडिंग ये नहीं देता है। तो इससे पता चल जाता है कि अपना जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट नहीं है। और कभी भी इसका किसी भी दो लेग के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, या चाहे इन दोनों, चाहे बेस कलेक्टर, चाहे कलेक्टर एमीटर, या एमीटर बेस, तीनों में से किसी के भी बीच में मल्टीमीटर में बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की साउंड आता है तो आप सर्किट से इसे बाहर निकाल करके चेक करिए, और फिर भी अगर बीप का साउंड आता है, तब आप इसे खराब घोषित कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा खराब है। ठीक है। हाँ, अभी जो सर्किट्स में अब आपको देखने को मिलेगा, आज के सर्किट्स में वो देखने को मिलेगा आपको मॉसफेट। क्या देखने को मिलेगा, मॉसफेट। आजकल के जितने भी सर्किट्स हैं जो कि आज फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, देख रहे हैं ना, आजकल का मोबाइल जो है वो 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, 30 35 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग रैपिड चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग कहते हैं।
तो जितने भी रैपिड चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने वाले जितने भी स्मार्टफोन है, 99% फोन में आपको मॉसफेट जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मॉसफेट ही आपके चार्जर की जो ताकत है, जो एम्पियर्स है, जो एनर्जी है, उसको होल्ड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, और जरूरत पड़ने पे उसे आगे की तरफ भेजता है, वरना स्टॉप कर देता है। तो मॉसफेट आजकल आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो मॉसफेट आपको आजकल के सर्किट्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको मॉसफेट। ठीक है। अब मॉसफेट के अंदर क्या चीज है? तो अगर हम लोग इसको मॉसफेट क्यों कहते हैं, मॉसफेट आखिर क्यों बोला गया है, तो देखिए, MOSFET। तो M का मतलब होता है मेटल, ठीक है। O का मतलब होता है ऑक्साइड। S का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। लिख लीजिएगा आप बाद में। F का मतलब होता है फील्ड। E का मतलब होता है इफेक्टेड। और T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, जो मॉसफेट भी जो है ना, वो ट्रांजिस्टर का ही एक बिरादरी है। मॉसफेट क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। यानी कि मॉसफेट भी जो है, वो ट्रांजिस्टर का ही एक बिरादरी है। मॉसफेट कोई ऐसा चीज नहीं है कि कहीं अलग से आया है। बट ट्रांजिस्टर क्या था? वो लो वोल्टेजेस, लो स्विचिंग और लो एम्पलीफिकेशंस पे काम करता था। मॉसफेट क्या है? आजकल हाई एम्पलीफिकेशंस एंड हाई स्विचिंग को सपोर्ट करता है। जितने भी आजकल बड़े बड़े जो स्मार्ट टीवी चल रहे हैं, बड़ा बड़ा टीवी ले लीजिए, स्मार्ट टीवी ले लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, आज देखिए एलईडी बल्ब आ रहा है, 10 रुपया से लेकर के भाई मतलब 1000 2000 तक के जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं। उसके अंदर में क्या है एक्चुअल? वो आज देखिए, आज कहीं आपको ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिलेगा। पहले का जमाना याद है? पहले कोई भी चीज जो टीवी खरीद के लाते थे आज से 10 वर्ष पहले, तो वो टीवी मॉसफेट पे नहीं चलता था, ट्रांसफार्मर पे चलता था। टीवी अंदर देखते थे ना जी, लोहे का वो बड़ा सा ट्रांसफार्मर देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है उस जमाने से है तो कोई? जी। है सादा वाला टीवी। हाँ, सादा, बहुत बढ़िया। पहले जो म्यूजिक प्लेयर था जिसमें कैसेट चलता था, रील वाला, जिसको आप भरवाने जाते थे, 2 रुपया पर गाना, 1 रुपया पर गाना, सरस्वती पूजा में जाते थे ना भरवाने के लिए, है ना? वो जमाना याद है आप लोगों को? ठीक है। उस वक्त जो वो स्टेरियो सिस्टम चलता था, वो डायरेक्ट बिजली से चलता था। तो वो बिजली को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो पहला सिस्टम क्या था? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या किया? एसी को डीसी में बदल दिया क्या? कोई जवाब दीजिए तो। ट्रांसफार्मर क्या करता था? एसी को डीसी में बदलता था। कोई जवाब दो। नो ये सर। वोल्टेज कम करता है, बड़ा करता है। हाँ। वोल्टेज को वो देखो, कंट्रोल। ट्रांसफार्मर अगर मेरा 0 12 ना, पहले आप लोग सुने होंगे 0 12 0 24, है ना, 12 0 12, ऐसे ही ट्रांसफार्मर आता था। तो 0 12 का मतलब हुआ कि उसमें अगर यहां से आप एक तरफ से एसी 220 वोल्ट इंटर करते हैं, तो वो अपने दूसरे साइड से, यानी एक प्राइमरी साइड है जिधर दो लाल तार होता था, रेड वायर, उधर से आप एसी दिए 220 वोल्ट, एक तरफ होता था ब्लू ब्लैक, देखे होंगे ब्लू ब्लैक। ठीक है। तो वो देता था 0 12 एसी। तो उसको छूने से झटका नहीं मारता था, क्योंकि वो 220 वोल्ट एसी को कम करके 12 वोल्ट एसी बना दिया। अब फिर उस 12 वोल्ट एसी में, याद है, या मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं? ये देखिए, ट्रांसफार्मर पहले ऐसे होता था, देखिए, ये ये इसका एक लूप और इसका एक लूप, इसके बीच में क्या होता था ना, लोहा होता था। फिर इसका एक सेकेंडरी बाइंडिंग होता था इस तरीके से, ये निकल गया इसका दूसरा लूप। तो इसको बोलते थे प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये सब चीज तो एक जमाना था भाई, पहले मजा आता था पढ़ने में। हम लोग सीधा एसी 220 वोल्ट इससे जोड़ देते थे, किससे? प्राइमरी से सीधा। अब यहां से जो निकला इसको हम लोग कहते थे 0 12। क्या कहते थे? 0 12। तो यहां से जो दो लेन निकला, वो निकला आपको 0 12 एसी। क्या निकला? ये 0 12 एसी, ये झटका नहीं मारेगा। अब इसी में आप क्या करिएगा, एक ऐसे डायोड जोड़िएगा। ठीक है। तो ये क्या बना देगा आपको? प्लस डीसी। और माइनस डीसी। अब इसको शुद्ध करने के लिए इसमें एक कंडेंसर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इसमें एक कंडेंसर। ठीक है। जो इसको शुद्ध करके क्या बना देगा? डीसी, डीसी 12 वोल्ट। क्या बना दिया इसको? डीसी
12 वोल्ट बना दिया। तो यही सिस्टम पे पहले हमारा जितने भी डिवाइस थे ना वो चलते थे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन आजकल ये क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें एक कमी था, इसमें क्या कमी था मालूम है, इस वाले सिस्टम्स में, कि अगर आपका फीडबैक। एसी घट गया, 110 हो गया, तो आपका गाना करने लगता था, ग्यों 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 होने लगता था ना, बजते बजते आओ 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 होने लगता था। टीवी चलते चलते पिक्चर घूमने लगता था, सांप की तरह हिलने लगता था। तो फिर स्टेबलाइजर से आप लोग बढ़ाते थे वोल्टेज, याद करिए वो जमाना। ठीक है, फिर जाकर के ठीक होता था। अब इसमें यही दिक्कत था कि हाई वोल्टेज पे भी दिक्कत, लो वोल्टेज पे भी दिक्कत। हाई वोल्टेज आया तो पिक्चर ऊपर भागने लगता था, एकदम सरसरा के ऊपर भागने लगता था। तो ये इसमें डिमेरिट था। तब जा करके जो हमारा नया टेक्नोलॉजी आया, वो आया मॉसफेट। क्या आया? मॉसफेट, उसको कहते हैं डीसी एसएमपीएस। डीसी आयरन में भी यही रहता है, हाँ, माइक्रो आयरन में। तो ये हो गया अपना एसएमपीएस। जब ये एसएमपीएस आया, स्विच मोड पावर सप्लाई, तब ये वोल्टेज घटने बढ़ने की समस्या समाधान हो गई। वोल्टेज घट के भी आया तो सेम आउटपुट, बढ़ के भी आया तो सेम आउट। तो एसएमपीएस में जो मेन रोल निभाता था वो कौन निभाता था? आपका मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट। पुराने जो कलर टीवी वगैरह आते थे उसमें भी मॉसफेट होता था, BU 508। कोई पुराना टेक्नीशियन होंगे तो समझ रहे होंगे। पुराने टीवी में जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता था, जिसको EST बोलते थे, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर, उसके भी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मॉसफेट का ही यूज होता था। जो आपकी स्टील पे, ये एल्युमिनियम के बॉडी पे टाइट होता था, एकदम टाइट करके। जब मॉसफेट आया ना, एसएमपीएस की सर्किट्स तैयार हुई, तब जाकर के ट्रांसफार्मर का जो खेल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और आज के समय में मैक्सिमम तो ट्रांसफार्मर समझिए खत्म ही हो गया है। अब बड़े बड़े कुछ ऐसे सिस्टम्स है जिसमें ये थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से लग के अभी आ रहा है। ठीक है, जैसे होम थिएटर वगैरह में अभी भी शायद लग करके आ रहा है शायद। ठीक है, चलिए। तो मोस्फेट आज के समय का आपका सबसे मेन कंट्रोलर का काम और एम्पलीफिकेशन का काम और स्विचिंग का काम आपका आज कर रहा है मोस्फेट। तो इसमें ये जी का मतलब ही होता है गेट। जी का मतलब होता है गेट। और एस का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, और डी का मतलब होता है ड्रेन। ठीक है, ड्रेन। अब यहाँ पे अब आप एक चीज सोचिए कि ये जो ड्रेन है ना, मान लो यहाँ पे आप 5 वोल्ट दिए ड्रेन पे, कितने वोल्ट दिए? 5 वोल्ट। तो क्या ये वोल्टेज सोर्स से निकलेगा? एक बार सोचिए तो, कुछ पल के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए तो। नहीं, नहीं आपने पांच निकलेगा। वोल्ट दिया ड्रेन पे, तो क्या ये सोर्स से निकल पाएगा? थोड़ा नहीं दिमाग सर। लगाइए। नहीं निकल, इसको काहे नहीं निकल पाएगा? क्योंकि इसके अंदर में एक यहाँ डायोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? एक, देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक आपकी डायोड लगी हुई है। यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिएगा तो, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है, ऐसे करके देखिए। तो क्या ये डायोड का, ये अपना जो है ना, ये डायोड का एक तरह से समझिए कैथोड सिरा है, और ये डायोड का क्या है? एनोड सिरा है। तो क्या कैथोड से एनोड की तरफ वोल्टेज निकल पाएगा? सोचिए तो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। निकलेगा? नहीं। नहीं निकलेगा। आप, अरे आप डायोड पढ़े हैं ना जी। अब मान लो ये डायोड है, ऐसे ऐसे एक पल के लिए सोचो, ये डायोड है और ये डायोड का सॉरी, ये एनोड है और ये डायोड का कैथोड है। तो आप यहाँ कैथोड पे 5 वोल्ट डालोगे तो क्या ये एनोड से निकल पाएगा? पीछे आने देगा ये वोल्टेज को? नहीं सर। कॉमन सेंस है। अरे नहीं। जो मैं पढ़ाया हूं ना भाई, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। तो हाँ या ना का बस एक उत्तर देना है। नहीं मालूम है तो सर नहीं पता, है ना। पता क्यों नहीं होनी चाहिए? कल तो मैंने बताया ही है। हाँ, हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर मैं कल का क्लासेस अटेंड नहीं किया और मुझे वीडियो भी नहीं मिला है ना। वीडियो नहीं मिला होगा, काहे तो यहाँ का मौसम थोड़ा खराब था, नेट इश्यूज था। आ गया है नेट, अभी मैं आज और कल दोनों की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो यहां से क्या है हमारा, ये हमारा कैथोड ऑर्डर। तो ये वापिस नहीं आने देता है, इसीलिए यहाँ पे क्या सीन होता है कि ये जो गेट होता है ना, इस गेट को इनेबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनेबल। इनेबल का मतलब होता है ना
कि इस गेट को 1.0 से लेकर के 1.8 की एक पल्स दी जाती है। ये जैसे ही इस पे इनेबल आएगा ना, तो ये गेट क्या होगा, इसमें सट जाएगा, ये जो खाली स्थान है ना इसका भर जाएगा, फील हो जाएगा। जैसे ये खाली स्थान फील होगा तो यहां से जो आता हुआ कोई भी वोल्टेज है जो आपने ड्रेन पे दिया है, तो वो वोल्टेज क्या होगा, इसके सोर्स से निकल करके आउट होना चालू हो जाएगा 5 वोल्ट, और ये निकल करके आपके चार्जिंग आईसी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मॉसफेट जो है आजकल आपको चार्जिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। सर ट्रांसफॉर्मर को भी यही फंक्शन है ना? वो जी ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन भी यही है ना, बेस से करंट आता है तब कलेक्टर से एमिटर तक वो चला करंट देता है। ये मॉसफेट का और ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन एक ही है ना? देखिए, यहाँ पे एक बार आप देखिएगा, ये ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे XaHO करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखने में आपको क्या लगता है, इस कंपोनेंट्स को एक बार देखिए। ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, देखिए 3 पिन इसका इधर है और 3 पिन इसका इधर है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये 6 पिन में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो एक पिन है यहाँ अंदर में है और एक पिन इसका यहाँ अंदर में है, तो कुल मिलाकर के ये कितना पिन का हो गया, बताइए कितना पिन का हुआ ये? 8। 8 पिन। 8 पिन का है ये। और आप बोलोगे कि सर जी अभी जो आप बोले वो मॉसफेट तो मेरा 3 पिन का था, कितना पिन का था? 3 पिन का। तो ये मॉसफेट जब 3 पिन का था तो ये 8 पिन का कैसे हो गया? मॉसफेट तो 3 होता है, गेट ड्रेन सोर्स क्या होता है भैया, गेट ड्रेन ड्रेन सोर्स। तो ये 8 कैसे हो गया मॉसफेट, तो फिर मॉसफेट 8 पिन का कैसे होगा? तो चलिए इसको भी थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। अब समझे या नहीं समझे, क्या समझे बंधु कि नहीं समझे? तो ड्रेन का 4 पिन और सोर्स का 3 पिन, गेट का 1 पिन। यानी कि गेट हमेशा सिंगल पिन होता है। गेट क्या होता है हमेशा, हमेशा, चाहे सिंगल 6 पिन पिन। का कहीं मॉसफेट आपको दिखे चाहे 8 पिन का मॉसफेट दिखे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज से और कंफ्यूज करिएगा कि आप हमें शायद पूछ सकते हैं कि सर जी चाहे 8 पिन का हो चाहे 6 पिन का हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मॉसफेट है या आईसी है, राइट? ऐसा सवाल में भी आपके मन के अंदर चले कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो आईसी ही है या मॉसफेट ही है, तो वो भी अभी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले ये समझ जाइए कि चाहे वो 6 पिन का हो, ऊपर 3 नीचे पिन, 3 चाहे ऊपर 4 नीचे 4, चाहे 8 पिन का हो, बस एक सिंपल सा आपको फंडामेंटल ध्यान में रखना है कि जो ड्रेन होता है ना वो 3 पिन एक साथ होता है, चाहे वो 4 हो तो 4 पिन एक साथ आपस में बीप करेगा। और जो सोर्स होता है वो आपका अगर 8 पिन है तो 3 पिन आपका सोर्स एक साथ बीप करेगा, और गेट हमेशा खाली होता है, और गेट के जो बगल का होता है वो मैक्सिमम तो हमारा सोर्स ही होता है, और ड्रेन सबसे ऊपर एक साइड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब रहा बात कि इसको कंफर्म करने का, हम कि सर इसको मानेंगे कैसे कि ये मॉसफेट ही है, तो चलिए इसको कंफर्म करने का भी एक तरीका बताते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ पे एक हमारे पास ये सर्किट्स है, इसको एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये दो आईसी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए दो आईसी, ठीक है। इस दो आईसी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे बाबू इसको, तो आप देखोगे ये जो चारों पिन है ना वो एक है, और यहां से देखोगे ये तीनों पिन एक है, और ये पिन सबसे अकेला है ये वाला, ये। और इधर से देखिएगा तो ये तीनों एक है भाऊ, और ये चारों एक है, और ये देखो ये सबसे अकेला है। नोट करिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्या है ऐसा या नहीं है, फिर मैं मीटर से चेक करूंगा। लगाइए दिमाग, है। जी सर। हाँ चलिए दिखता अब है। मैं मीटर से चेक करता हूँ। देखिए मीटर से चेक करता हूँ। मल्टीमीटर अभी हमारा बजर मोड में है, तो दोनों प्रोब हटाने के बाद लाल बत्ती के साथ 4 का रीडिंग है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लाल बत्ती जला, नोटिस करिए दोनों में लाल बत्ती जला, तीनों में लाल बत्ती जला, और ये चारों में देखो लाल बत्ती जला। हेलो, चल रहा है, टू हाँ चल थ्री, रहा है। सब में लाल जल रहा है। अब इसके दूसरे साइड आ जाइए, देखिए देखिए ये दूसरा, तीसरा, देखिए लाल बत्ती जला तीनों में, किस में जला, तीनों में। अब ये देखिए चौथा में नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों पहला दूसरा तीसरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोर्स। और तो ये जो सबसे अकेला है देखो किसी के साथ नहीं बजेगा, देखिए ये किसी के साथ नहीं बजेगा। तो ये जो अकेला है ना, जिसपे अभी हमारी सुई है अकेला पे, वो गेट है। क्या है वो हमारा, क्या है, गेट। गेट है। और ये जो चारों इधर से है ये हमारा ड्रेन है, और ये हमारा सोर्स है। ठीक है, एक तो इस तरीके से पहचान में आ जाता है, जो मैंने अभी आपको चेक करने का तरीका बताया। दूसरा कि चलो सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो कोई और आइडिया, तो उसके लिए एक मैं दूसरा आइडिया आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैंने ये वाला आपको दिखाया था, 3 पिन इधर 3 पिन इधर, तो इसको देखने के बाद आप सोचोगे कि सर ये मॉसफेट है भी या नहीं, मैं कैसे इस चीज को मानूंगा या कैसे मैं समझूंगा। तो हर चीज का देखिए एक फाइनल डेटा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्केमेटिक्स या बोर्नियो। तो इसके अंदर अगर हम लोग आएंगे ना, आगे हम इसी चीज के बारे में पूछे थे आपको, दिखाई दे रहा है किस चीज के बारे में, यहाँ देखिए हम इसी के बारे में आपको पूछे। ओके, इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ से लेआउट डायग्राम, एस्केमेटिक्स में आगे आपको सिखाऊंगा और भी अच्छे से। अभी तो सिर्फ हमारा जो डेटा संबंधित जरूरत है, हम उसके लिए पहले इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेआउट में आते हैं, यही है हमारा Q 3100। कौन सा, ये Q 3101, यही हमारा कंपोनेंट्स है। इसको हम यहाँ से इसके नंबर को कॉपी करते हैं, स्कीमेटिक्स में आकर के इसके डाटा को ओपन करके नेक्स्ट करते हैं, और इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो अब आप देखिए ये मॉसफेट है या क्या है, आपको इसके अंदर झांकने से पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, डी 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 डी। तो क्या है, ये सब सारे क्या है हमारे ड्रेन। ट्रेन।
अब यहां देखिए, सॉरी, S1 S2 सोर्स, और ये क्या है हमारा, सबसे अकेला, सबसे अकेला क्या है हमारा, गेट। ठीक है, गेट। गेट। अब देखिए मामला देखिए, ये भी बस इन, भी बस इन का मतलब समझते हो, जब आप लोग चार्जर लगाते हो ब्रोदर, तो उस वक्त क्या करते हो, भी बस आप इनपुट करते हो, क्या करते हो, भी बस आप मोबाइल के अंदर में देते हो। तो ये भी बस आपका मोस्फेट के कुल 5 पॉइंट पे आ गया, कितने पॉइंट पे आ गया, 5 पे। ठीक है, इन्होंने भी बस को अपने ऊपर ले लिया, किसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर, कि भाई तुम्हारा जो चार्जर का पूरा एनर्जी है वो हम ले लिए। अब ये एनर्जी को हम अपने मर्जी से यहां जाने नहीं दे सकते, जब तक कि हमको इसके गेट पे चार्जिंग ऐसी सिग्नल नहीं देगा। क्या नहीं देगा, चार्जिंग ऐसी सिग्नल नहीं देगा। जब तक चार्जिंग ऐसी सिग्नल नहीं देगा तब तक हम ये वोल्टेज जाने नहीं देंगे, आउटपुट होने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गेट। गेट का मतलब होता है दरवाजा। गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। दरवाजा तभी खुलेगी जब चार्जिंग ऐसी इसको सिंबल दे, मतलब सिग्नल देगा। ये चीज सर्किट में बनाने का क्या कारण है, इसका एक रीजन समझ लीजिए। आप लोग थोड़ा सा रिवर्स सोचिए, पहले जो रेडमी के सस्ते फोन, मतलब सस्ते नहीं कह सकते, रेडमी का जैसे पुराना फोन याद करो, रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 5, नोट 6, नोट 8, उन सभी मोबाइल में बैटरी फूलने की समस्या बहुत थी। याद करिए, यस या नो, बैटरी फूलने की समस्या। लोग यस सर। रात भर चार्ज में लगा देता था और सुबह में वो बैटरी फूल जाता था। वो कस्टमर आवे तो बोले देखिए ना भैया, हमारा डिस्प्ले अपने आप छोड़ रहा है। याद करो जमाना, डिस्प्ले अपने आप छोड़ रहा है। आप भी सोच में पड़ गए, भैया डिस्प्ले कैसे अपने आप छोड़ने लगेगा। फोन खोले तो देखे डिस्प्ले अपना जगह पे आ गया और बैक पैनल फट से बाहर निकल गया और बैटरी फूली हुई है। काहे हुआ ऐसा। तो पहले का जो सिस्टम होता था ना, उसमें वीबस के लाइन को यहां से डायरेक्ट चार्जिंग आईसी को दे दिया जाता था। किसको, चार्जिंग आईसी को। कोई वहां पे कंट्रोलर नहीं था। अब चार्जिंग आईसी को जब चौबीसों घंटा वीबस मिलेगा तो वो चौबीसों घंटा बैटरी को एनर्जी देगा। अब बैटरी फुल चार्ज होने के बावजूद भी एनर्जी ले रहा है, लेते 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 बैटरी फुल जा रहा है। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ से जो 5 वोल्ट है वो आ गया ड्रेन पे। अब आपका मानो बैटरी 100% फुल चार्ज हो गया, तो चार्जिंग ऐसी इसको गेट देना बंद कर देगा। क्या करेगा, गेट पे वोल्टेज देना बंद कर देगा। वोल्टेज देना बंद करेगा तो ये जो 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा था ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो अब बताइए, आपके चार्जिंग ऐसी भी सुरक्षित हो गया और आपका बैटरी भी सुरक्षित हो गया। पहले ना तो चार्जिंग ऐसी सुरक्षित था और ना तो बैटरी सुरक्षित था। अब आया बात समझ में, कुछ दिमाग में घुसा हल्को फुल्को। ठीक है, हाँ यस सर। सर। ठीक है। तो यही सिस्टम आजकल के जनरली सभी फोन में कंपनी कर रहा है कि भैया जो है मॉसफेट के बगैर चार्जिंग को मत बनाओ, नहीं तो पता चला बैटरी भी फूलेगा और हमारा फोन का लाइफ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा आपको बिटमैप से भी समझा देते हैं। यहाँ सर बिटमैप, एक काम ट्रांजिस्टर कर सकता है क्या, क्योंकि ट्रांजिस्टर इतने ज्यादा वोल्टेज को रोकने की क्षमता नहीं रखता, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर हल्की फुल्की वोल्टेज के लिए है, इतना ज्यादा। अब देखिए आप मोबाइल में लगाते हैं कितना, 60 वाट, 65 वाट, 80 90 वाट का चार्जर, 100 वाट का चार्जर, उतने पावर को ट्रांजिस्टर सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉसफेट कर लेगा। ठीक है, इसलिए मॉस्फेट को ज्यादा पिंस है। हाँ, इसलिए इसमें ज्यादा पिंस दी गई है, ज्यादा इसके पकड़ दिए गए हैं, पैर दिए गए हैं इसके ज्यादा से ज्यादा, कि तुम सर्किट में पकड़ के रहो, हिट मत करो। ठीक है, तो ओके। इसमें देखो यहाँ जो भीवस इन लिखा हुआ है, इस पे देखो, इस पे हमारी कौन सी वोल्टेज आती है, चार्जर का 5 वोल्ट। कितने वोल्ट आ रहा है इसमें, देखो ये सीधा, देखो आपके यहाँ से दिखेगा। देखिए ये कौन सा कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आप लोग क्या कहते हो, B2B कनेक्टर कहते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, B2B कनेक्टर कि नहीं कहते। थोड़ा देखो, अब ये से देखो, थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। देखो इसको क्या कहते हो आप, B2B कनेक्टर कहते हैं ना भैया। अरे मुंह में खाना उना खाए हुए है तो बोल दीजिए हाँ हूँ कुछ हो। जी सर। ठीक है, ये देखो B2B। अब यहां से देखो, जब आप B2B फ्लेक्स लगाएंगे तो यहां से आपका जो 5 वोल्ट है निकलना स्टार्ट होगा। तो यहीं से ये 5 वोल्ट कहाँ गया, तो ये देखिए एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये सीधा किस पे आ गया, देखिए किस पे आया, किस पे,
मॉसफेट भी आया। मॉस्फेट। मॉसफेट इसको आगे जाने ही नहीं देगा। मॉसफेट तभी इसको आगे जाने देगा जब इसका ये गेट खुलेगा। क्या खुलेगा? इसका गेट देखो क्या लिखा हुआ, ओबीपी गेट। और ओबीपी गेट को कौन खोलेगा? इस गेट को ये आईसी खोलेगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये क्या आ रहा है आपका? ये क्या है? ये आपका आईसी। तो इसके गेट को कौन खोलेगा? आईसी खोलेगा। तो आप बोलोगे ये सर कौन सी आईसी है ना? कौन सी आईसी है? तो लो एक बार बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो, ये देख रहे हो? ये कौन सी आईसी है? यहाँ पढ़ो, कौन सा आईसी है? चार्जिंग। चार्जर ऐसी। चार्जर ऐसी खोलेगा। चार्जर ऐसी क्यों खोलेगा? अगर जब बैटरी 100% है तो चार्जिंग ऐसी क्यों खोलेगा उसके गेट को? चार्जिंग ऐसी देखेगा अरे बैटरी तो 100% है, हम नहीं खोलेंगे मॉसफेट को, हम रोक के रखेंगे। जैसे आप क्या कहते हैं, मेरा पेट भरा हुआ, मैं खाना नहीं खाना है, मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा। राइट? समझ रहे हैं? मेरा पेट भरा हुआ, हम नहीं खाएंगे। राइट? तो ये वही चीज है कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो ये क्या करेगा ना, ये ऐसी इसके गेट को खोलेगा ही नहीं। और जब गेट को खोलेगा नहीं तो ये वोल्टेज इसको मिलेगा ही नहीं। अब समझ गए बात को? और नहीं मिलेगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो यही सिस्टम आपके फोन में आजकल मॉसफेट का चल रहा है। क्लियर? समझ में आ रहे बंधु? जी सर। ठीक है। इसके बाद जो आपकी अगली कंपोनेंट्स है आपके सर्किट्स में, सर ये हाँ, मॉसफेट चार्जिंग सेक्शन में ही यूज होता है या फिर वो अदर सेक्शन में यूज होता है? मोस्टली देखिए ना 99% तो ये चार्जिंग सेक्शन में आपको मिल ही जाएगा, जितने भी आपके फास्ट चार्जिंग वाले सेक्शंस हैं। इसके बावजूद भी आपको किसी किसी सेक्शंस में मिलेगा, जैसे कि आईआर सेंसर होता है। क्या होता है? आईआर सेंसर, ये इंफ्रारेड सेंसर, उसमें भी आपको मॉसफेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं मिलेगा, मोस्टली चार्जिंग सेक्शन में आपको मिलेगा। और जैसे कि एक एक ही मॉसफेट आता है या दो तीन लग सकता है एक ही लाइन में? दो तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल भी। अब आते हैं हम लोग यहाँ टीवीएस पे। तो ये जो टीवीएस डायोड है ना, ये अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए थे, इसी को हम लोग ईएसडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईएसडी डायोड, सॉरी, ईएसडी, इलेक्ट्रिक सेफ डिस्चार्ज, अभी हम बताए थे आपको। अब इसके बाद होता है हमारा क्रिस्टल। क्या होता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल देखिएगा आपके फोन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, और कहीं आपको ये मिले ना मिले, लेकिन यहाँ तो ये जरूर आपको मिलेगा। कहाँ? पावर आईसी और के इसी के बगल में। बाद कहाँ मिलेगा? पावर आईसी के बगल में। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल्स आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आखिर पावर आईसी के बगल में क्रिस्टल होता ही क्यों है? आखिर ये क्या काम करता है क्रिस्टल्स पावर आईसी के बगल में? तो चलिए सबसे शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं। देखिए, क्रिस्टल में जनरली आपको 4 पॉइंट देखने को मिलता है। कितना पॉइंट देखने को मिलता है? 4। 1, 2, 3, 4 जनरली आपको देखने को मिलेगा। इसी का हम यहाँ पे एक सिंबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर दिए, 1, 2, 3, 4 क्रिस्टल्स में हमारे 4 पॉइंट। अब देखिए, एक क्रिस्टल्स आपका होता है 26 मेगाहर्ट्ज का, 26 MHz। देखा है 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल्स? अरे कहीं देखे नहीं होंगे तो B310 मोबाइल में तो देखे होंगे, कीपैड वाला फोन में 26 मेगाहर्ट्ज जी सर। बगल में है लगा हुआ। ठीक है, 26 मेगाहर्ट्ज। इस क्रिस्टल्स में क्या खास बात है कि इसका जो होता है ना भैया, एक पिन होता है ग्राउंड। क्या होता है इसका एक पिन? क्या होता है? ग्राउंड होता है। ग्राउंड। और इसके दूसरे साइड भी जो सामने वाला पिन होता है वो होता है ग्राउंड। ठीक है, और एक पिन इसका कहलाता है, देखिए, एक पिन इसका कहलाता है इन, और दूसरा क्या कहलाता है? आउट। आउट। ठीक है, किसमें? 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल्स में, याद रखना किसमें? 26, नहीं कहते 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, जिसमें B310 में बदल करके आप नेटवर्क वगैरह भी ठीक करते होंगे, जी चेंज सर। करके। और नहीं तो भैया उसी क्रिस्टल्स को थोड़ा हीट मारते होंगे तो ठीक हो जाता होगा। और वो भी नहीं तो उस क्रिस्टल्स को जगह पे पलट देते होंगे। क्या करते होंगे? जगह पे उसको पलट देते हैं। पलट उठा के घुमा देते हैं, उससे भी कई बार ठीक हो जाता है। तो पलट काहे देते हैं? क्योंकि उसका ग्राउंड ग्राउंड सामने सामनी है। क्या है? ग्राउंड ग्राउंड सामना सामनी है, तो वो पलट देने से भी काम चल जाता है। और जो इन आउट होता है ना, इसके बीच में दो कैपेसिटर अंदर में जुड़े होते हैं, इसलिए ये काम चल जाता है। लेकिन बाकी क्रिस्टल्स को आप पलट नहीं सकते। जैसे ये क्रिस्टल है हमारा यहाँ पे, तो इस क्रिस्टल्स का डिटेलिंग्स क्या है? जो ये क्रिस्टल है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। इसमें भी हमारा 4 पॉइंट ही होता है, ऐसी नहीं, इसमें भी हमारा देखिए 4 पॉइंट होता है। लेकिन इसका क्या कहानी है? इसका जो एक पॉइंट है वो है ग्राउंड। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? VDD। VDD। और बाकी जो फिर हमारा होता है उसको भी हम लोग कहते हैं
इन, और एक को कहते हैं क्या, आउट। आउट। तो इसमें कई गो ग्राउंड है आपका, एक। एक। कितना ग्राउंड है, एक। बाकी तो हमारा वही है वीडीडी। तो यानी इस क्रिस्टल्स को चलने के लिए एक सप्लाई की जरूरत है, तभी ये इसमें जो सिग्नल्स है वो इन होगा, आउट होगा। इन आउट का मतलब होता है सिग्नल्स इन आउट, लेकिन उसमें वीडीडी की जरूरत है और एक ग्राउंड की जरूरत है। और ये ये जिसमें वीडीडी, वीडीडी वीडीडी ये तो 1.8, वीपीएच में है ना? 1.8 वीडीडी ओके। 1.8, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो क्रिस्टल्स अभी आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल्स आपको अलग अलग मेगा हर्ट्स में देखने को मिलेगा। कम से कम ये क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेगा 19.2 मेगाहर्ट्ज। कितना, 19.2। समझ रहे हैं, कम से कम। इससे ज्यादा होगा तो ये रहेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज। कितना रहेगा, 38 पॉइंट MHz, 38.4। और इसका जो सबसे लेटेस्ट आया है वो आया है 76.8 मेगा हर्ट्स। और ये मिलेगा सिर्फ आपको 5G फोन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, 5G फोन के अंदर। राइट, समझ रहे हैं बाबू, या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? जी सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, ये क्रिस्टल्स मतलब समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 4 प्रकार के क्रिस्टल हो गए। कितने प्रकार की, 3 इधर चार। और एक उधर, 26 मेगाहर्ट्ज 4। कोई भी फोन आप खोलोगे, दुनिया का कोई भी मोबाइल आप खोलोगे, तो या तो उसके अंदर 26, और ज्यादातर जो मीडिया टेक के फोन होते हैं ना, उसमें चांसेस रहता है 26 मेगाहर्ट्ज होने का। और बाकी अगर आप क्वालकॉम का फोन कोई खोलेंगे, क्वालकॉम चिपसेट समझते हैं ना, क्वालकॉम का सीपीयू या मीडिया टेक का, तो क्वालकॉम में आपको जनरली या तो 19.2 होगा, या 38.4 होगा, या अगर 5G फोन है तो 76.8 मेगाहर्ट्ज का होगा। तो अभी प्रेजेंट में इसमें कौन सा क्रिस्टल लगा हुआ है प्रेजेंट में, 38.4। राइट? लगा हुआ उस पे, इसलिए लिखा हुआ है 384। क्या लिखा हुआ उस जी पे, 384। 384 का मतलब ये होता है पॉइंट उसका हिडन है, तो 38.4 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल्स लगा हुआ है। अब पूछोगे कि सर ये क्रिस्टल्स करता क्या है। चलो ये तो मैं समझ गया सर जी कि ठीक है, 4 वेराइटी है, 26 मेगाहर्ट्ज में 2 ग्राउंड है, बाकी में हमारा एक ग्राउंड है जो कि 19.2, 38.4 एवं 76.8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल्स होता है। बस अर्थ इसका काम क्या होता है, तो चलो अब इसके काम की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग पावर बटन दबाते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, पावर बटन प्रेस करते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको चेक कर देते हैं क्रिस्टल्स का कौन सा वीडीडी है, कौन सा इन है, कौन सा आउट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 38.4। हेलो, जी सर। ठीक है। देखिए अब इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर सबसे पहले अभी हमारा है बजर रेंज में। अब यहाँ से लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड के बाद आउट, इन, और ये वीडीडी। और क्या बोलेंगे इसको, वीडीडी। क्या बोलेंगे इसको, वीडीडी देखिए ग्राउंड है। नहीं है ग्राउंड, 610 वो सट जाता है। कैपेसिटर बगले में ना है, देखिए हल्का झुका तो सट जाएगा। देखिए सट गया ना, ग्राउंड हुआ, हम्म, वो सट गया था, इसलिए ये इधर देखिए। तो इसमें हमें 3 में जीआर है, सिर्फ एक ग्राउंड है। देखिए जो ग्राउंड है उसके सामने वीडीडी होता है, ये ग्राउंड है। ये क्या है, क्या है ये, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड, तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, वीडीडी, वीडीडी। वीडीडी। और उसके बाद वीडीडी। हमारा इन आउट, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया बंधु, तो इतना टेंशन काहे लेने का, आगे तो स्कीमेटिक तो आपको सीखने का। तो यहाँ पे आप आ जाओ और यहीं से देख लो जो अभी मैंने बताया। देखो ग्राउंड है, देखो ग्राउंड है। हेलो, जी सर। हाँ ग्राउंड, है। ग्राउंड के सामने जो ये देख रहे हो ना एक्सो, ये होता है वीडीडी। क्या होता है ये, वीडीडी, वीडीडी। अब वीडीडी, फिर देखो वीडीडी। आउट इन, क्या लिखा इन, हुआ है, इन आउट। इन तो आउट। अब ये काम क्या करता है, बस नॉर्मली समझिए। जैसे हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ऑन ऑफ बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पावर ऐसी है ना, कौन सी ऐसी, पावर ऐसी। तो हमारा पावर ऐसी क्या करता है, यहां से एक फ्रीक्वेंसी को, छोटा सा फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या करता है, आउट करता है, यानी कि देता है इसको। क्या करता है, इसको देता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को देता है। इस फ्रीक्वेंसी को, जैसे ये फ्रीक्वेंसी मानो इसने हल्का सा एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी इसने इसको दिया क्रिस्टल्स को। इस क्रिस्टल क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को यहां से
मजबूत बना करके इसको वापिस कर देगा, यानी कि ऐसे। कैसे? देखो, कुछ समझ रहे हो बंधु? जी सर। ये देखो, हल्की सी फ्रीक्वेंसी को इसने एक बड़ा सा फ्रीक्वेंसी बनाया। मानो 19.2 मेगाहर्ट्ज या 38.4 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बना के इसने क्या किया, पावर ऐसी को दे दिया। राइट, दे दिया। तो अब पावर ऐसी इस फ्रीक्वेंसी का करेगा क्या? तो पावर ऐसी इस फ्रीक्वेंसी को खुद भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जैसे कि आप मोटरसाइकिल यूज करते हो, चलाते हो ना भाई मोटरसाइकिल, तो क्या मोटरसाइकिल 100% पेट्रोल पे ही चलता है या किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है? पावर, वो तो इंजन। सिर्फ पेट्रोल बोलेंगे या कुछ और कह सकते हैं? बैटरी। पेट्रोल तो इंजन को पावर देता है ना सर, तो अच्छा, एक पावर बात तो बताइए। देता है ना। ठीक है, हम पेट्रोल डाल दिए गाड़ी में, लेकिन जहां से करंट बनता है, जिसको डायनेमो कहते हैं या स्पार्क प्लग कहते हैं, उसको खोल देंगे, गाड़ी स्टार्ट होगा? नहीं सर। तो स्पार्क प्लग ने दिया क्या? करंट। नहीं। स्पार्क प्लग ने दिया क्या? करंट। और उस करंट से पेट्रोल में क्या होता है? आग लगता है। तभी ना हमारा अंदर में जो क्या कहते हैं उसको, पिस्टन भाई, वहां ब्लास्ट होता है। तब ना पिस्टन ऊपर नीचे होता है। उस चीज को कभी समझने का कोशिश किया है कि अगर आपका स्पार्क प्लग खुल जाए तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा? उसी तरह से हमारे मोबाइल में स्पार्क प्लग का काम, मतलब वैसा नहीं, बट एक मैंने एग्जांपल आपको दिया कि अगर क्रिस्टल आप निकाल दोगे तो पावर ऐसी की अस्तित्व खत्म। अगर आपने क्रिस्टल निकाल दिया तो पावर ऐसी काम करना बंद। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। विदाउट फ्रीक्वेंसी उसके अंदर के जो मॉसफेट वगैरह है वो एक्टिव नहीं होंगे। तो इसीलिए ये क्रिस्टल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो पावर ऐसी, पहले छोटा सा फ्रीक्वेंसी इसको दिया, बदले में इन्होंने 19.2 बना करके पावर को रिटर्न किया। पावर ऐसी ने इस फ्रीक्वेंसी को खुद भी इस्तेमाल किया, और फिर इसी फ्रीक्वेंसी को, यानी कि फिर इसी फ्रीक्वेंसी को ये पावर ऐसी ने किसको दिया? सीपीयू को। फिर इसी फ्रीक्वेंसी को पावर ऐसी ने किसको दिया? किसको? सीपीयू। हेलो? एमएमसी। नहीं बाबू, नेटवर्क को। फिर ओ। इसी फ्रीक्वेंसी को पावर ऐसी ने किसको दिया? किसको? किसको? बोलो। वाईफाई को। किसको दिया? वाईफाई को। अब बताइए कि अगर ये क्रिस्टल्स ना हो तो पहले तो पावर ऐसी खुद भी नहीं चलेगी, ठीक है, और अगर खुद थोड़ा बहुत चल भी गया तो वाईफाई, सीपीयू, नेटवर्क, इसको भी चाहिए ये फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए जो पहले जमाने के जो मोबाइल होते थे ना, अगर कोई पुराने टेक्नीशियंस होंगे इस ग्रुप में, नोकिया का जो पहले 3303 वगैरह मॉडल होता था, उसमें क्रिस्टल नेटवर्क सेक्शन में भी होता था, क्रिस्टल पावर सेक्शन में भी होता था, और क्रिस्टल वाईफाई या ब्लूटूथ सेक्शन में भी होता था। एक फोन में तीन तीन क्रिस्टल्स होते थे। लेकिन आज के जमाने में एक फोन में एक ही क्रिस्टल से सारा काम ले लिया जाता है। राइट? ओके। अगर ये सर। क्रिस्टल शॉर्ट होगा तो एक पिन ग्राउंड होने के साथ साथ दूसरे पिन में भी ग्राउंड आ जाएगा, या तीसरे पिन में भी ग्राउंड आ जाएगा। उसको जीआर के मदद से चेक कर लेना है, जैसे अभी हमने जीआर के मदद से चेक किया। राइट? क्लियर है? जी सर। सर उसको वीडीडी किधर से आता है? पावर ऐसी से वीडीडी आता है। अच्छा। ओके, हाँ। चलिए, शुभ रात्रि। सर सर एक क्वेश्चन था ये। जी। अभी मेरे पास एक फोन आया था रियलमी का। उसमें क्या है सर, नो सर्विस सिम ईएमआई का जो है, सिक्योरिटी का जो है वो दे देता है, सिक्योरिटी गैप कर देता है। ठीक है ना? तो उसकी पावर है जो WTR वाली आईसी होती है 6197, तो उसको सर हीट करके हल्का सा रिवॉल्व वाले जो है उसको हिला देते हैं, तो उसमें नेटवर्क आ जाता है। बट 5-6 दिन बाद फिर वो ऐसे चला जाता है। तो क्या ये क्रिस्टल का ही प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, उस आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके लगा दीजिए। सर लगा चुका हूँ, मैं दोबारा भी लगा हाँ, चुका हूँ, अगर उसमें सेम दोबारा भी प्रॉब्लम हो लगा जा रही है। दिए, अब देखिए, आप ये खुद भी कह रहे हैं कि सर उस आईसी को हम हल्का सा रिहॉट या रिवॉल्व करते हैं तो 4-5 दिन के लिए ठीक हो जाता है। राइट? जी। तो कहने का जी। मतलब ये है ना कि जब आप रिहॉट या रिवॉल्व करते हैं तो उसके आसपास भी हो सकती है कि कोई कंपोनेंट्स ड्राई हो आईसी के नियर बाय, जो कि हीट वीट हाँ लगने जी। से कनेक्ट हो जाता है, और फिर ठंडा होने के बाद 1-2 दिन होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है ना? तो जी। एक बार उस आईसी के आसपास जितने भी कंपोनेंट्स है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे ट्वीजर की नोक से हल्का हल्का उसको टच करके देखेंगे कि कोई हिला डुला होगा ना, तो टच करने से वो डुल जाएगा, हिल जाएगा, तो आपको जी। एहसास हो जाएगा, अरे ये लगता है ना थोड़ा हाँ सर। ब्राइकेज है।
ठीक है, उस तरह से पहले जी बारीकी पूर्वक से चेक करिए, और उसके बाद जी। फिर आप अपना एक बार आईसी को दोबारा हो सके तो 190 या 199 पीपीडी से उस आईसी को रिवॉल्व करके लगाइए। ठीक है, थोड़ा जी मजबूत पीपीडी से। ठीक है, फिर चेक करिए। अच्छा ठीक है सर जी। ये टाइम हल्का कम नहीं हो सकता क्या सर? हल्का कम में यही होगा कि हम इसको 9 से 10 कर सकते हैं। तो हल्का का मतलब बात यही है। करके करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये दिक्कत हो जा रहा है। मैंने तो कल परसों 2 दिन क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाया इसके कारण। हम तो देखिए हम कल लोग भी का आप इधर। लोगों, मैं बताता हूँ, कल भी मैंने आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट किया कि बंधु कोई ऐसा टाइम नहीं है जो सभी के लिए सूटेबल हो सके। कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ी बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा करिए। अब वीडियो भी रिवीजन करिए। अब बाकी अगर एक और आपको कहते हैं, अगर बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रह जाए, तो नेक्स्ट जो हमारी कोई बैच बनेगी ना, उसमें भी हम आपको रिपीट ऑप्शंस देंगे, उसका कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बात खुद सोचिए, हम 9 से 10 भी टाइम कहिएगा ना, हम कर देंगे, लेकिन फिर देखिएगा आप ही के ग्रुप में कोई दूसरा बोलेगा सर 10 बजे मेरा नहीं बन पा रहा है सर, 10 बजे हमारे पास टाइम ही नहीं है सर, यही नहीं है। कोई बोलेगा सर 9 बजे मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं सुबह में 8 बजे कर दूं तो बोलेगा सुबह में 8 बजे सर हम सुतले रहते हैं। तो बहुत समस्या है बंधु, हम खुद इस चीज को झेल रहे हैं। मेरे जगह एक बार आप खुद बैठिएगा, समझ जाइएगा आप। सर नहीं समझिए। सर। समय को तो एडजस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि सर हाँ, जानते वो हैं क्या, थोड़ा एडजस्ट मैं करना तो अपनी पड़ेगा। शॉप 11:30 बजे क्लोज करता हूँ। बट प्रेजेंट टाइम में मैं 10 बजे क्लोज कर रहा हूँ। 9 10 बजे क्लोज करता हूँ, उसके बाद 10 से 11 क्लास करता हूँ घर पे आकर बस के। देखिए, ज्यादा दिन का क्या बात है, वो एक 1.5 2 महीना सर वो 2.5 महीने एडजस्ट की करना बात पड़ है, तो जाएगा थोड़ा सर। सा भाई सबर लोग कर लेगा भाई करिए, इतना। थोड़ा करिए कोशिश। और नहीं तो फिर वीडियोज है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच 9 से 10 बनेगा, तो उसमें हम आपको स्पेशली ऐड कर देंगे, टेंशन किस बात की है। नहीं तो क्योंकि इसमें वोटिंग अभी इस बैच का ज्यादा है, 9 से 10 का ही वोटिंग है। 10 जन कह रहे हैं कि 9 से 10 कर लीजिए। मेरा एक कोई फ्रेंड भी बात है। नहीं, हम एक देखते हैं, कल एक बार फिर से होगा तो हम वोटिंग करवाते हैं। अगर देखिए 90% लोग आ गया 9 से 10 में ही, तो हम टाइम चेंज कर देंगे। जी सर। नहीं नहीं, एक मेरा फ्रेंड, अपना फ्रेंड ही है, मतलब हम लोग इंटर साथ में किए, तो वो भी है। वो बोलते हैं इतना रात हो जाता क्लास ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं। अरे तो मेरा देखिए, अपना बात फ्रेंड ही है। बताते हैं मोबाइल डॉक्टर भाई, एक चीज याद रखिए, जो लोग टाइम का बहाना बनाएगा ना, उसको कोई भी टाइम हम आप दे भी दीजिएगा ना, तो उनको दिक्कत ही लगेगा। सीखने वाला लोग के लिए टाइम मायने नहीं रखता है। सीखने वाला लोग तो सुबह में 4 बजे उठ के ट्यूशन जाता है, 3 बजे भोरे उठ के ट्यूशन जाता है, नहीं गए हम लोग, नहीं वो गए तो हैं। वो तो है। तो वही है, छोड़ दीजिए ना, जिसका जिद और जुनून है ना सीखने का, वो आएगा, किसी भी टाइम पे आएगा। और जिसको कि बस ये देखना है कि हमको सुविधा चाहिए, तो सुविधा क्या कीजिएगा, तो सुविधा तो आने चीजें को अलग तो है। आ ही जाएंगे, 2 बजे रात भी हो तो आ ही जाएंगे, लेकिन हल्का वही हाँ, सुविधा से मेरे को, पहचाना अरे है। एगो बात बताइए, मैं यहाँ 10 बजे रात में हूँ, तो मुझे 9 बजे रहने में क्या आपत्ति होगी? मेरे जगह से एक बार सोचिए, तो मुझे कोई कुछ आपत्ति नहीं। है? लेकिन नहीं हम देखते हैं कि क्या करिए, हम खुद देखते हैं कि ये आज की मेरी बात नहीं है, मैं 5 साल से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से ये चीज मैं झेल रहा हूँ, और ये हर बैच में होता है। कोई लोग बोलेंगे सर इस टाइम में मेरे को फुर्सत ही नहीं है, मेरे को टाइम चेंज करो। कोई लोग बोलेंगे सर ये मेरे लिए परफेक्ट है, टाइम मत चेंज करो। अब भाई मैं सुने तो सुने किसकी, कहाँ को जाए हम? ठीक है। तो दिक्कत है थोड़ी, इसीलिए वीडियोज आपको दे रहे हैं। बाकी रही ज्यादा समस्या, तो नेक्स्ट बैच में भी रिपीट करवाएंगे। उससे भी ज्यादा समस्या है तो दोपहर में 12 से 3 आपका सपोर्ट 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर में 12 से 3। तो है, हर तरह से मौका है, सीख सकते हैं, है कि नहीं? नौ से हाँ, दस 9 से 10 के बीच में फोन वगैरह भी आ जाता है कई लोगों का। 10 बजे के बाद तो शायद ही फोन वगैरह भी नहीं आता। तो शॉप में रह के वो लाइव भी कर सकते हो ना, जो नहीं बन पा रहा है आपसे, वो भी तो शेयर करके ग्रुप में बन सकता है ना। चलिए, थोड़ा हमें छुट्टी दीजिए, ठीक है, गुड नाइट। ओके सर। सर